हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे साइंटिस्ट के बारे में जिनकी थ्योरीज ने ना सिर्फ साइकोलॉजी बल्कि हमारे बचपन, पर्सनालिटी और यहाँ तक कि हमारे रिलेशनशिप्स को समझने का नज़रिया ही बदल दिया। नाम है सिगमंड फ्रॉइड और आज हम बात करेंगे उनकी सबसे फेमस थ्योरी के बारे में, दैट इज़ साइकोसेक्सुअल स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। तो चलिए शुरू करते हैं एक साइकोलॉजिकल जर्नी जहाँ हर स्टेज एक न्यू कॉन्फ्लिक्ट लेकर आती है। फ्रॉइड कहते थे कि हमारी पर्सनालिटी का डेवलपमेंट एक सीरीज़ ऑफ स्टेजेस में होता है और हर स्टेज एक एरोजेनस जोन पर फोकस करती है। इन स्टेजेस का मेन इंजन होती है लिबिडो यानी सेक्सुअल एनर्जी, और अगर किसी स्टेज में कोई दिक्कत हो जाए तो एडल्टहुड में उसका असर साफ साफ दिखता है। इसे कहते हैं फिक्सेशन। तो फर्स्ट स्टेज है हमारी ओरल स्टेज। ये स्टेज बचपन की पहले साल की होती है जहाँ पे फोकस होता है माउथ पर। बच्चा सब कुछ अपने मुंह में डाल लेना चाहता है इस स्टेज में, चाहे वो दूध हो या फिर टॉयज़ ही क्यों ना हो। अगर इस स्टेज में नीड्स ओवर या फिर अंडर फुलफिल्ड हो जाएं तो एडल्टहुड में इंडिविजुअल स्मोकिंग या फिर ओवर ईटिंग या फिर नेल बाइटिंग जैसी हैबिट्स डेवलप कर सकता है। देन सेकेंड स्टेज है हमारी एनल स्टेज। इस स्टेज में बच्चा टॉयलेट ट्रेनिंग सीखता है। यहाँ साइकोलॉजिकल फोकस होता है कंट्रोल और ऑटोनॉमी पर। अगर पेरेंट्स ज़्यादा स्ट्रिक्ट या फिर बिल्कुल ही लीनियंट हो जाएं तो एडल्ट में या तो एक्सट्रीमली ऑर्गेनाइज्ड यानी कि एनल रिटेंटिव या फिर मेसी एंड डिसऑर्गेनाइज्ड मीन्स एनल एक्सपल्सिव पर्सनालिटी डेवलप हो जाती है। देन देयर कम्स द थर्ड स्टेज, दैट इज़ फैलिक स्टेज। ये सबसे ज़्यादा कंट्रोवर्शियल स्टेज मानी जाती है। इस स्टेज में फोकस होता है जेनाइटल्स पर। इस स्टेज में बच्चा जेंडर आइडेंटिटी एक्सप्लोर करता है। फ्रॉइड ने यहाँ तक अपना एक फेमस ओडिपस कॉम्प्लेक्स एंड इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स का कंसेप्ट भी दिया, जहाँ बच्चा अपने अपोजिट सेक्स पेरेंट्स से अट्रैक्शन फील करता है। अगर ये कन्फ्लिक्ट रिजॉल्व ना हो तो फ्यूचर में रिलेशनशिप इश्यूज़ या फिर अथॉरिटी से कन्फ्लिक्ट हो सकता है। Then it is our latency stage, that is fourth stage. ये स्टेज रिलेटिवली काम होती है। सेक्सुअल अर्जेस डोमिनेंट हो जाते हैं। बच्चा दोस्तों के साथ टाइम बिताता है, स्किल्स सीखता है और सोसाइटी में अपनी जगह बनाता है। अगर इस स्टेज में ग्रोथ ना हो तो फ्यूचर रिलेशनशिप्स अफेक्ट हो सकती हैं। एंड देन देयर इज़ अ लास्ट स्टेज, दैट इज़ जेनाइटल स्टेज। और फाइनली आती है जेनाइटल स्टेज जहाँ एडल्ट मैच्योर सेक्सुअल रिलेशनशिप्स के लिए रेडी होता है। अगर पहले की स्टेजेस में कोई फिक्सेशन रह गई हो तो यहाँ सेक्सुअल डिसफंक्शंस या फिर इमोशनल इंटीमेसी इश्यूज हो सकते हैं। वी कैन कंक्लूड दैट फ्रॉइड की थ्योरी रेवोल्यूशनरी थी लेकिन कंट्रोवर्शियल भी। कुछ लोग कहते हैं कि ये थ्योरी मेल फोकस्ड और हेटेरोनॉर्मेटिव भी थी। आज के ज़माने में लोग इस थ्योरी को क्रिटिकली भी देखते हैं, बट कोई इनकार नहीं कर सकता कि फ्रॉइड ने साइकोलॉजी में रेवोल्यूशन भी लाए हैं। तो दोस्तों, ये थी फ्रॉइड की साइकोसेक्सुअल थ्योरी, एक ऐसी जर्नी जिसमें हर स्टेज अपनी छोटी सी कहानी लेकर आता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट में बताएं कि आप फ्रॉइड की थ्योरी से एग्री करते हैं या डिसएग्री।